भाजपा की अगुवाई करने वाले पहले भाजपाई मुख्यमंत्री बने। 20 साल तक तो चलता रहा, नीतीश बाबू का राज चलता रहा। उसके बाद अब सम्राट चौधरी की सरकार। अब कल देखबे किया था ना मुसल्लापुर हाट में, जब वो ब्लैकआउट का ये हो रहा था, उसी समय वो मसाला व्यापारी को बदमाश लोग पर लोग पहुंचा दिया। महागठबंधन का सुपड़े साफ हो गया और एनडीए की जोरदार असरदार सरकार बन गया। सब जगह एनडीए का परचम लहराया था। अब वहां से अब सोनू यादव की जीत हो गई। सोनू यादव की जीत से बड़ी बात क्या है ना कि उस सीटवा पर लगातार राधा चरण सेठ का एकदम दबदबा था। राधा चरण सेठ, यादव और सवर्ण का नया गठजोड़ बनने लगा है क्या? मतलब नीतीश बाबू के हटने के बाद कुछ बिहार में कुछ नया गठजोड़ बन रहा है। और भैया वैश्विक समस्या है, वैश्विक समस्या है, उसमें कितना ही करिएगा। अब तेल संकट से औद्योगिक संकट भी आ रहा है ना भाई। गुड मॉर्निंग, बूढ़ पूर्णिया के प्रणाम, लइकन के जय जय बिहार। का समाचार? कल से तो बिहार में समाचार में बड़ा उठापटक है भाई। उठापटक देखिए रहे हैं ना। अभी एगो हो गया देर रात में, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बाबूजी, पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद रहे शकुनी बाबू का तबीयत बिगड़ गया। शकुनी चौधरी, सूबे बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बाबूजी शकुनी बाबू का तबीयत बिगड़ गया। उनको आनंद फानन में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको IGIMS कहते हैं, वहां भर्ती कराया गया। शकुनी बाबू की तबीयत बिगड़ने की खबर सूबे बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री नीतीश कुमार के पुत्र, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने एक्स पर साझा की। जी हाँ, कल जब शकुनी बाबू की तबीयत बिगड़ी और उन्हें IGIMS में ले जाया गया, आनंद फानन में भर्ती कराया गया, तो भागे भागे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार अस्पताल पहुंच गए शकुनी बाबू की देखभाल के लिए, उनके अच्छे इलाज के लिए। और उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि शकुनी चौधरी जी की तबीयत खराब है, उन्हें IGIMS में भर्ती कराया गया है और मैं वहां पहुंच रहा हूं। और उसके बाद यही पोस्ट में आया कि फिलहाल उनकी तबीयत में कंट्रोल है, मतलब तबीयत ठीक ठाक है और उन्हें अभी डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। ये तो खबर थी भैया। सूबे के मुख्यमंत्री के पिता की तबीयत, तो शकुनी बाबू धाकड़ नेता, पुराने नेता, लव कुश समीकरण जो बना था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसमें जो गांधी मैदान में रैली हुई थी लव कुश वाली, उसके एक करता धरता, बड़े करता धरता। हालांकि शकुनी बाबू कई दलों में रहे, लगातार रहे, और इन सब के बीच बदलाव आया। सम्राट चौधरी भाजपा की अगुवाई करने वाले पहले भाजपाई मुख्यमंत्री बने। 20 साल तक तो चलता रहा, नीतीश बाबू का राज चलता रहा। उसके बाद अब सम्राट चौधरी की सरकार है। अब शकुनी बाबू के अस्पताल में भर्ती होने की कल खबर आई थी, तो थोड़ी देर के लिए सनसनी मचना स्वाभाविक था। और इसी बीच गोपालगंज जिले में बैकुंठपुर है ना, बैकुंठपुर में, वही बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र है बैकुंठपुर, जहां से कौन जीते हैं? अरे मिथिलेश तिवारी जी, जो शिक्षा मंत्री हैं। बैकुंठपुर में कल मामूली विवाद में दो गुटों में एकदम झंझट हो गया। लोग गरमा गया जी, अब गरमा गया, झंझट हो गया। उसमें एक आदमी का यही लीला खत्म भी हो गया, चले गए। अब मारपीट होगा तो यही ना है, बाद में पुलिस रोकथाम किया और मामूली बात में झंझट हुआ था वो प्यारेपुर गांव में, और एक आदमी की तबीयत बिगड़ गई। लॉ एंड ऑर्डर है भैया, ऊपर नीचे होते रहता है। अब ये तो हुई खबरें। अब कल देखबे किया था ना मुसल्लापुर हाट में, जब वो ब्लैकआउट का ये हो रहा था, उसी समय वो मसाला व्यापारी को बदमाश लोग पर लोग पहुंचा दिया। इस सब पर सरकार संज्ञान ले रही है, पुलिस भी तत्पर है, लेकिन क्या करिएगा, लॉ एंड ऑर्डर में ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो ये तो खबरों की बात हुई। लेकिन सियासी खबर,
हैं, कहते हैं ना, ओस चाट के भी प्यास बुझता है। नहीं बुझे? आज हम टाइटलवा लगाए थे, अब टाइटल में तो पहले तो हुआ भाई सकनी बाबू बीमार थे तो निशांत जी दौड़े दौड़े अस्पताल गए। स्वास्थ्य मंत्री हैं भैया, मुख्यमंत्री के पिताजी बीमार हैं तो स्वास्थ्य मंत्री जाएंगे कहे नहीं, स्वास्थ्य मंत्री गए। और उसके बाद अब देखिए ना, अब मुसल्लापुर वाला कांड हो गया था कल है, और फिर बैकुंठपुर वाला मामला बतेबे किए, मतलब ये सब तो चल ही रहा था। लेकिन उसी के बीच में दिन में भैया राजद खेमे में तो खुशी मन गई, मतलब तेजस्वी बाबू, वही तेजस्वी बाबू एकदम खुश हो गए, एकदम गदगद हो गए। बड़े दिन बाद खुशी मिला भाई। अब करारी शिकस्त हो गई थी विधानसभा चुनाव में, किस हालत में सिमटी राजद वो देख ही लिया, मतलब महागठबंधन का सुपड़े साफ हो गया और एनडीए की जोरदार असरदार सरकार बन गया। अब इसमें अब क्या करते, मतलब थोड़ा परेशानी तो हो रहा था। अब परेशानी हो रहा था, उस परेशानी में अब शुरू हो गए कौन, मतलब राजद के लोग कल खुशी मनाना, खूब लड्डू फड्डू बटाया। काहे बटाया? अरे भैया वो विधान परिषद का वो स्थानीय निकाय वाला चुनाव होता है ना, वो कल वही आरा बक्सर वाला एरिया में, आरा बक्सर का जो क्षेत्र है वहाँ पर चुनाव था। अब उस चुनाव में जो है ना, बाजी कौन मार लिया? बाजी मार लिया महागठबंधन, मतलब राजद के उम्मीदवार सोनू यादव जीत गए। अब सोनू यादव जीत गए वो एरिया जहां विधानसभा में 11 विधानसभा लगभग है, उसमें को बरहमपुर छोड़ दीजिए तो सब जगह एनडीए का परचम लहराया था। अब वहां से अब सोनू यादव की जीत हो गई। सोनू यादव की जीत से बड़ी बात क्या है ना, कि उस सीटवा पर लगातार राधा चरण सेठ का एकदम दबदबा था। राधा चरण सेठ की कहानी कभी और विस्तार से बतियाएंगे। सेठ जी बहुत दबंग आदमी हैं। अब राधा चरण सेठ जो वहां से लगातार एकदम प्रतिनिधित्व करते थे, अबरी अजमाए अपना बेटा को उतारे थे मैदान में। अब वो बेटा जो हैं कन्हैया प्रसाद सेठ, वो क्षेत्र है, मतलब उनको सोनू यादव हरा दिए। अब सोनू यादव हरा दिए कन्हैया प्रसाद सेठ को, तो ये हार किसकी हुई? राधा बाबू की हार हुई। अब उससे बड़ी बात क्या हो गई ना, ये जदयू की सीट थी और कन्हैया प्रसाद सेठ जदयू की तरफ से थे, एनडीए कोटे से। वहां पर पूरा एकदम भैया आन का बात था ना, नया नया सम्राट जी की सरकार बना है, अब इसमें जीत ना हो तो गड़बड़ है। लेकिन वहां पर खेलवा बिगड़ गया, खेल बिगड़ गया। राधा चरण सेठ का जो मोह माया है, उसको हैंडल करने वाला लोग सब कुछ मिस हैंडल कर दिया, ऐसी खबर है। अब मिस हैंडलिंग में तो ये सब आप जानवे नहीं करते हैं, स्थानीय निकाय बेस्ड जो विधान परिषद का चुनाव होता है उसमें का खेला होता है। अभी खेला में इस बार फायदा हो गया राजद उम्मीदवार को, तो भैया एकदम गद हो गए एकदम तेजस्वी बाबू। एकदम सीधा बोले, अगर ये लोग ईवीएम से चुनाव कराया होता ना तो यहाँ भी गड़बड़ हो जाता। हिम्मत है तो सब जगह बैलेट पेपर से कराओ, ये बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराता है लोग। अब देख लिया ना, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हाँ, हमारा उम्मीदवार जीत गया। मतलब राजद खेमे में इतना दिन से भैया मातम पसरल था, दुख था, लोग परेशान था, तो अचानक कब परेशानी के बाद लोग खुशी मनाएगा ना भाई। अब खुशी है, अभी सियासत में थोड़ा सरगर्मी रहेगा। अब है कि भैया नीतीश बाबू के कमान छोड़ते एनडीए को झटका लग गया। इस तरह से भी बहुत लोग, अब बहुत वो छोड़िए ना, मतलब राजनीतिज्ञ क्या, वो बहुत सारे मतलब पत्रकार लोग जो जात उत का गणित उनित इधर उधर नापते रहते हैं, वो लोग भी बहुत बात बतियाएंगे, ये कैसे हो गया, फलना हो गया, ढिमकाना हो गया, अब नीतीश कुमार वाली बात नहीं रही, अब इनका वोट बैंक बिखर रहा है, अब बहुते बात करेंगे। लेकिन 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 इससे नहीं ना होता है, अब देखना समझना तो होगा ही। अब वो एरिया के पंडित जी अब बाबू साहब लोग हैं, केकरा साथे हैं, अरे भैया खाली यादव जी नहीं ना थे। अब वहाँ लगाया गया था नीतीश मिश्रा को और उधर संजय टाइगर को, अब वो काहे सक्सेसफुल नहीं हुए।
मिथिलेश तिवारी जो पिछला बार बक्सर लड़ने गए थे, जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको कहने लगाया गया है। बाबा जी लोग, पंडित जी लोग किधर वोट दिए? तो का मतलब अब राजद और मतलब यादव और सवर्ण का नया गठजोड़ बनने लगा है क्या? मतलब नीतीश बाबू के हटने के बाद कुछ बिहार में कुछ नया गठजोड़ बन रहा है, वही उसका एगो बूंद गिरा, मतलब तो तेजस्वी यादव खुश हो गए, हुए ना भाई, तेजस्वी यादव खुश हुए। हालांकि दिन में दुखी भी हो गए थे। वो नीट वाला मामला में उनके पार्टी के एगो पदधारी दबोचा गए। तो होता है सियासत में, इसे उठा पटक सुबह दोपहरिया सांझ ये सब चलते रहता है। अब इन्हीं सब के बीच में सम्राट चौधरी की सरकार धीरे धीरे लय पकड़ती तो दिख रही है भाई। सरकार लय पकड़ रही है, हालांकि अभी वैश्विक परेशानी का दौर है, लेकिन सरकार लय पकड़ रही है। कल आपने देखा ना, राज्य कर्मचारियों के लिए भी अच्छा खासा मतलब पैकेज वैकेज, डीए तनख्वाह सब बढ़ा उड़ा के, मतलब लोग को एकदम जनता जनार्दन को खुश करने के लिए मतलब जनोन्मुखी सरकार तो चला ही रहे। अब इसी के बीच में थोड़ा बहुत लॉ एंड ऑर्डर इधर उधर हो जा रहा है, और खबरें देखिए रहे हैं ना। अब होता है कि श्याम रजक रूसल हैं, आनंद मोहन रूसल हैं, तो दोनों तरफ झटका पड़ रहा है। अब राजद छोड़ के अब कोई चला रहा है इधर भाजपा या जदयू में, और उधर कुछ लोग जो है मौजूद, उनको लग रहा है कि हम कहे नहीं, हमारा बेटवा मंत्री कहे नहीं। तो इस तरह का बात भी हो रहा है। लेकिन इस सब के बीच में आपको बोले थे ना कि हम अभी सम्राट चौधरी 36 का आंकड़ा नहीं छुएंगे। हाँ, शुरू में जब होता है तनी मनी स्पेस छोड़ा जाता है, तो स्पेस अभी छोड़ल है, लेकिन राजद में तनी जोश उस तो आ गया है। अरे वैश्विक समस्या तो देखिए रहे हैं भाई, वैश्विक समस्या में तो हम ही लोग झेल रहे हैं। होमुर्ज में हमला करके हम लोग के जहाज को डुबा दिया, और उधर ट्रम्प साहब जिनपिंग के पास बैठ के बोल रहे हैं हम लोग तो होमुर्ज खोल रहे हैं। अब कल जल्दी ही खोलिए भाई, पेट्रोल पंप पर भी बहुत बवाल चल रहा है कि नहीं? अरे भाई राहुल यादव जी काहे गुस्साए हुए हैं भाई? चापलूसी पत्रकार, किसका चापलूसी करते हैं? आपका छोड़ के और किसी का किए हैं? हमारे दर्शक है ना भगवान है जी राहुल जी। अब हम आपका ना चापलूसी करेंगे तो किसका करेंगे? अब इसमें चापलूसी का बात हो गया, वो बात बताइए ना। एक को बात क्रिया खा के बोलिएगा, एक को बात गलत बोलेगा हैं? अब राजद का आदमी जीता है तो नहीं बोलेंगे राजद का आदमी जीता है। अब नीतीश जी के बाद सम्राट बिहार का कुछ कर सकते हैं, ओम प्रकाश सिंह लिख रहे हैं। देखिए आशान्वित हैं ओम प्रकाश सिंह, कह रहे हैं भैया सम्राट जी में दम है, सम्राट जी कुछ कर सकते हैं। हाँ भाई, हमको भी दिख रहा है भाई ओम प्रकाश भाई। अरे भैया विश्लेषण करने वाला लोग तो भैया कोई, अब क्या बोलिएगा, अब मीडिया में भी हर सोच का लोग है ना। अब कुछ लोगों को राजद वाला सीन बढ़िया लगता था तो करेंगे नहीं, राजद का गुणगान करवे करेंगे। अब कुछ लोग को नहीं लगता था तो अभी अब है, अब शिक्षा मंत्री बेकार है तो स्वास्थ्य मंत्री बेकार है, तो निशांत कुमार बीमार है तो फलाना ऐसे हो रहा है, तो वहाँ ऐसे लड़ाई हो जाएगा, फलाना होगा। और रह गई बात अब श्याम रजक का दुख, और फिर उनका क्या नाम है, मोहन जी को आनंद नहीं आ रहा है वाला बात। तो मोहन जी को आनंद कहाँ नहीं आ रही, तो हम वादा किए हैं आपको पूरा दम विस्तार से बताएंगे। तो बिहार पीपुल्स पार्टी के टाइम से मोहन जी अपने ढंग से है ना, अपने ढंग से सियासत चलाते हैं ना मोहन जी। अब देखिए गंगा बाबू देखे बोल रहे हैं, एकदम गंगा यादव जी एकदम दिल खुश कर दिया महाराज, गार्डन कर दिया, अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। अरे भाई मेरे, ये आप ही लोग तो जोश बढ़ाए रहते हैं, नहीं तो अब पता नहीं राहुल बाबू काहे नाराज हैं। राहुल बाबू अरे नाराजगी बता दीजिए, काहे नाराज है भाई? हम कहाँ चापलूसी कर रहे हैं, किसका चापलूसी कर रहे हैं? आपका चापलूसी तो करवे करेंगे, हाँ है कि नहीं? और ये देखिए ओम प्रकाश सिंह अभी बोल रहे हैं भाई वैश्विक समस्या है, तो अगर भारत में जितना बाइक चलाने वाला लोग है, आंकड़ा भी दे दिए है कि 22 करोड़ बाइक है,
एक दिन में 1 रुपया भी बचाइएगा तो पूरे देश में भी 22 करोड़ बचेगा। मतलब चिंतित तो है लोग। अरे भैया वैश्विक समस्या है, वैश्विक समस्या है, इसमें कितना ही करिएगा। अब तेल संकट से मतलब औद्योगिक संकट भी आ रहा है ना भाई, काम पर असर हो रहा है, प्रोडक्शन, डिस्पैच सब प्रभावित हो रहा है। अब देखिए, अब उसमें अब क्या करिएगा, सप्लाई चेन बिगड़ गया है ना भाई। अपने यहाँ तो है नहीं, अपने यहाँ तो कुछ है नहीं, तेल के कुइयाँ उइयाँ नहीं ना है जी। हाँ कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया वो खबर आ रहा है। अब देखिए ना, अब वो जामताड़ा है, जामताड़ा है ना झारखंड में, सुने हैं ना। हेलो, जामताड़ा से बोल रहे हैं, आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है। हाँ सनम मेरे सनम नहीं होते रहेगा तो काम चलेगा। चलिए बाकी तो ठीक है, बिहार में अभी भी बाहर है भाई, सम्राट चौधरी की सरकार है। तनी मनी लॉ एंड ऑर्डर इधर उधर होगा तो पुलिस भी टाइट कर रहा है ना जी, सब होता है, कंट्रोल में रहेगा और बाकी सब व्यवस्था दुरुस्त होगा, इसमें कोई शक थोड़े है। और नहीं होगा तो फिर हम लोग देखने के लिए हैं ना। द बेबाक कौशलेंद्र जो है, निगाह टिकैले रही है, अब बताते रहेंगे। हाँ देखिए वो जो एरिया है ना बहुत शाहबाद वाला, आरा बक्सर, जहाँ से विधान परिषद में झटका लगा है, तो वहाँ तो एगो चर्चा का विषय तो हो गया कि यादव जी सवर्ण का कुछ समीकरण बनने लगा का। अब चर्चा करवे करेगा लोग। अब भाई 11 सीट में सब जगह एकदम ब्रह्मपुर को छोड़ के सब में एकदम बेल्ला फाड़ था, तो यहाँ राधा चरण सेठ जैसा आदमी अपना बेटा को नहीं जिता पाए। तो चलिए बधाई हो तेजस्वी बाबू, बहुत दिन बाद खुशी आया है। अब खुशी आया है तो खुशी मनाइए और एकदम क्या बोलते हैं, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री